डीएपी की दिक्कत तो आ रही है, ये तो सच्चाई है, लेकिन इसका भी शायद कोई न कोई रास्ता सरकार जरूर निकालेगी। हमारी सप्लाई आ गई है, बांट दी जाएगी। डीपी की दिक्कत कुछ किसानों को आई है। पिछली रोज मैंने जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं उनसे बात की और इसका निदान बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कल भी एक रैक रेलवे के माध्यम से यहाँ हमारे हिसार जिले के लिए लगा है, तो अब मुझे लगता है कि एक दो दिन में जो किल्लत चल रही थी उसमें वो खत्म हो गई। मैंने ये इलेक्शन से पहले वादा किया था और रिकमेंडेशन की थी, मगर फिर आचार संहिता लगने की वजह से पहले तो लोकसभा की लगी और फिर असेंबली विधानसभा इलेक्शन की आचार संहिता लगी, इसलिए देरी हो गई। अब ये पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विभाग ने ट्रैक्टर प्रोक्योर किया मेरे एमपी लेड कोटे से। सरपंच खड़े है मेरे साथ में, राम अवतार गुराना का। इन्होंने कहा था गांव में सफाई के लिए, मिट्टी वगैरह डालने के लिए, पौधों के लिए और मल्टीपर्पज़ के लिए ट्रैक्टर बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा ट्रैक्टर लो, बड़ा ट्रैक्टर इनको दिया है और इनको नहीं, बाकी बहुत से गांव में भी दिए हैं, दूसरे जिलों के गांव में भी दिए हैं, भिवानी के कलंगा और खरक में दिए हैं, थुराना में दिए हैं, यहाँ पे बाडा में दिए हैं और डाटा में भी दिए हैं। जिसने भी सरपंच ने आके कहा हमने, मैं तो रिटायर हो गया हूँ मगर एमपी लेड अभी मेटेरियलाइज हो रही है। 15 को गंगुआ साहब महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा में आके वहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल का लोकार्पण कर रहे हैं, वो भी मेरे एमपी लेड से और सरकार की मदद से। ये तो पैसा तो सरकार का ही है। इसी तरह जिम दिए हैं गांव में, बहुत से गांव में जिम दिए, क्योंकि मैं फौजी आदमी हूँ और आप जैसे हट्टे कट्टे लड़के मेरे को चाहिए। स्कूलों में भी जिम दिए हैं, यूनिवर्सिटीज में बसें दी हैं और टैंकर्स दिए हैं जहाँ जहाँ पानी की किल्लत थी। मेरे गांव में तो 5-6 टैंकर देने पड़े, कलंगा में खरक में भी 6-6 देने पड़े। तो इस तरह से मैंने एमपी लेड पैसे का और जो भी सीएम साहब ने मुझे दिया था कि आप सरकार की तरफ से ये लगाओ, मैंने उसका उपयुक्त और उचित इस्तेमाल किया है, जो पब्लिक की भलाई के लिए काम आए। यही, एंड आई विश देम ऑल दी बेस्ट। मैं तो मौजूदा एमपीज को भी ये कहूँगा कि उचित इस्तेमाल करें पैसे। बीजेपी की सरकार बनी है अभी कुछ दिन पहले, हाँ। और आपका कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद इस तरह का काम, क्या ये मतलब कह सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम? बीजेपी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता है और बीजेपी जिम्मेदारियां देती हैं, अवार्ड नहीं देती। तो बीजेपी जो जिम्मेदारी मेरे को दी मैंने वो ईमानदारी से निभाई और यही पार्टी और देश कार्यकर्ताओं से उम्मीद रखता है। इसलिए हरियाणा की जनता ने तीसरी दफा बीजेपी सरकार लाई। साहब, मतलब हरियाणा में हैट्रिक लगते चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। चौके छक्के पहले लगाए तभी हैट्रिक लगी। हाँ, खिलाड़ी एक नया जरूर हमने नायब सिंह खड़ा किया जो सीधा सिक्सर मार गया। तो सरपंच साहब से भी बात करते हैं। हाँ, लेकिन पहले अशोक जी, क्या कहेंगे? अशोक जी, आप बताएं। बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे जनरल डीपी वत्स जी ने ग्राम पंचायत गुराना को, हमारे सरपंच साहब गुराना के यहाँ आए हैं, राम अवतार जी, उनको एक ट्रैक्टर, अपनी जो उनकी राज्यसभा की जो निधि थी उसमें से एक ट्रैक्टर देने का काम किया है। मैं ग्राम पंचायत गुराना को बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा उनको अनुदान देने का जो राज्यसभा सांसद ने दिया है, मैं उनको बधाई देने का काम करता हूँ। इसी तरह जैसे कि हमारे आदरणीय डीपी वत्स जी ने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने बहुत सी पंचायतों में अपनी निधि से ट्रैक्टर, ट्रॉली और जो टैंकर्स है पानी के लिए, बहुत सी पंचायतों में देने का काम किया। और इसी तरह उसी कड़ी में इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे सभी सांसदगण और मंत्रीगण हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं आने वाली हैं। और मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता इसकी जो भूमिका है, जो नींव रखी हरियाणा प्रदेश की जनता ने, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने में जो सहयोग हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया है उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ।
और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी जन कल्याणकारी योजना देने वाली सरकार को उन्होंने बहुमत देने का काम ऐसा किया। तो नहीं कि अगली बार की तैयारी अभी से शुरू करती हो कि लोग ट्राली भर भर के वोट डालने हैं? निस्संदेह मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये कदम और इसमें सहयोग पूरे भारतवर्ष की जनता का और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जैसे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का काम किया है, ऐसे ही निरंतर आगे सरकार आती रहेंगी और 2047 तक भारतवर्ष विकसित देश बनाने का काम करेगी। हाँ सरपंच साहब, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। जो डीपी वत्स साहब ने जो वादा किया था वो आज पूरा कर दिया और मैं बड़ी खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि आज गांव गुराना की जनता ये मानेगी कि गांव में आज कोई नई चीज आई है। इससे पहले कोई टैंकर वगैरह तो एक दो आया है, लेकिन डीपी वत्स साहब ने एक ऐसी चीज दी हमारे को ट्रैक्टर ट्राली के रूप में जो मल्टीपर्पज कार्यों में गांव की बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। और मैं ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से, पूरे समस्त गांव गुराना की तरफ से डीपी वत्स साहब का बार बार धन्यवाद करता हूं। और साथ ही सैनी साहब जो जिलाध्यक्ष हैं अपने, इनके साथ जो भी मंडली आई है जिला लेवल की, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं कि जनरल साहब आगे बढ़ते रहे, हम भी इनके पीछे चलते रहे, हमने भी के में मिलता रहो। सरपंच साहब, किसानों को थोड़ी सी डीएपी की दिक्कत आ रही है, उसके बारे में कोई चर्चा हुई है क्या? डीएपी की दिक्कत तो आ रही है, ये तो सच्चाई है, लेकिन इसका भी शायद कोई न कोई रास्ता सरकार जरूर निकालेगी। हाँ, आ रही सप्लाई आ गई है, बांट दी जाएगी। हाँ, अच्छा डीपी का कभी किल्लत दूर होने वाला? निस्संदेह डीपी की दिक्कत कुछ किसानों को आई है। पिछले रोज मैंने जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं उनसे बात की और इसका निदान बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कल भी एक रैक रेलवे के माध्यम से यहाँ हिसार जिले के लिए लगा है, तो अब मुझे लगता है कि एक दो दिन में जो किल्लत चल रही थी उसमें वो खत्म हो गई।